गांव के बाहर एक बड़ी डायन और उसकी एक बेटी रहा करती थी। गांव वालों को उसके डायन होने की खबर नहीं थी, इसीलिए गांव वाले उसके प्रति अच्छी दृष्टिकोण रखा करते थे। बूढ़ी डायन रोज शाम बाहर निकलती और जंगल से पशुओं को पकड़ लाती और उसका भोजन बनाकर खाती थी। दोनों माँ बेटी पशुओं का भोजन खाते खाते उब गई थी। अब उन्हें कुछ ताज़ा और कोमल मांस खाने की इच्छा हुई। बूढ़ी डायन शाम को गांव गई और वहां उसने देखा छोटे छोटे बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे थे। यह देखकर बुरी डायन ने विचार किया कि आज मैं इन बच्चों में से एक को घर ले जाऊंगी और इसका मांस खाऊंगी। यह कोमल और ताज़ा ताज़ा मांस बेटी को भी पसंद आएगा। ऐसा सोचकर डायन ने एक बच्चे को खेलते खेलते बोरे में बंद कर लिया और घर ले जाकर अपनी बेटी को मांस बनाने के लिए सौंप दिया। बेटी भी कोमल मांस देखकर खुश हुई और कहा कि आज बहुत दिनों बाद ताज़ा और कोमल मांस खाने को मिलेगा। लड़की ने झटपट भोजन तैयार किया। डायन और उसकी बेटी ने स्वाद ले लेकर उस बच्चे का मांस खाया। बूढ़ी डायन अब पशुओं के बजाय गांव से बच्चों को नित्य रोजाना उठाकर ले जाती। इस कारण गांव में धीरे धीरे बच्चे कम होने लगे। गांव के लोग शाम होने से पहले अपने बच्चों को घर में बुला लेते। बूढ़ी डायन को अब जिह्वा पर कोमल बच्चों का मांस खाने का स्वाद लग गया था। अब वह गांव में बच्चों को ना पाकर बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन की बात है, वह गांव से खाली हाथ लौट कर जा रही थी। गांव के बाहर एक आम का बगीचा था। वहां उसने देखा कि एक मोटा सा बच्चा पेड़ के ऊपर बैठकर आम खा रहा है। डायन ने बच्चे से आम मांगा। इस पर बच्चे ने उस दिन को जवाब दिया, तुम ऊपर आकर खुद तोड़ लो। बुढ़िया ने रोना शुरू कर दिया। इस पर बच्चे ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आम लाकर देता हूँ, तुम खा भी लेना और अपने घर भी ले जाना। बच्चे ने आम तोड़कर उस बुढ़िया डायन को दिया। बढ़िया डायन ने मौका देखकर उस बच्चे को बोरे में बंद कर लिया और अपने घर को चल दी। ऐसा करते हुए उसे एक लोहार ने देख लिया और समझ गया कि गांव से धीरे धीरे इस बुढ़िया ने ही बच्चों को गायब किया है। लोहार बुढ़िया का पीछा करते करते काफी दूर आगे चला गया। डायन को प्यास लगी। उसने उस बोरे को जिसमें बच्चा था झाड़ियों में छिपाकर पानी पीने चली गई। मौका पाकर लोहार ने बच्चे को बोरे से निकाल लिया और उस बोरे में लकड़ी पत्थर भर दिए। बढ़िया वापस आकर वह बोरा लेकर अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर बेटी को कहती है, आज बहुत दिनों बाद फिर ताज़ा मांस खाने को मिलेगा। ऐसा कहते हुए बोरा खोलती है, उसमें से लकड़ी और पत्थर निकलते हैं। ऐसा देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अगले दिन बुढ़िया गांव पहुंचती है। वहां उसे वही लड़का दिखाई देता है जो कल आम के बगीचे में मिला था। वह बुढ़िया दौड़ पड़ती है लड़के को पकड़ने के लिए, किंतु गांव वालों की योजना के तहत वह बुढ़िया जाल में फंस जाती है। गांव वाले उसे पेड़ से बांध देते हैं और जलाकर मारने की कोशिश करते हैं, किंतु वह डायन आग से जलती नहीं है। बहुत देर होने के बाद उसकी बेटी अपने माँ को ढूंढते ढूंढते गांव आती है और अपनी माँ को पेड़ से वहां बंधा हुआ पाती है। वह क्रोधित होकर लोगों को चोट पहुंचाना चाहती है, किंतु उसे भी बंधक बना लिया जाता है और बड़ी डायन के साथ उसे भी पेड़ में बांध दिया जाता है। किंतु दोनों को आग जला नहीं पाता। सभी लोग परेशान हो गए और सोचने लगे कि इन दोनों को कैसे मारा जाए। तभी एक तपस्वी वहां आते हैं और लोगों के चिंता का कारण पूछते हैं। गांव वालों ने अपनी चिंता का कारण बताते हुए सारी घटना तपस्वी के सामने बता दी। तपस्वी ने अपने कमंडल से भस्म दिया और कहा, सभी लोग मंत्र पढ़कर इन दोनों पर छिड़को।
सभी गांव वालों ने ऐसा ही किया। देखते देखते दोनों माँ बेटी राख बन गए। बस क्या था, अब सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। मोरल, सभी मिलकर कार्य करे तो कुछ भी असंभव नहीं है। गांव वालों का साझा प्रयास ही था जिसके कारण उन डायन को बंधक बनाया गया।